हमारे टॉप टाइम मैगजीन के लिए कौन सा सब्जेक्ट्स तैयार करेंगे इस वीकेंड में ऑथर? तुम्हें क्या लगता है एमिली, इस वीकेंड में मैगजीन के लिए कौन सा आर्टिकल होना चाहिए? हमारी पृथ्वी तो बहुत बड़ा है, फिर भी हम दूसरे ग्रह में रहने के लिए इतना तैयारी क्यों करते हैं? क्या ये सही रहेगा? क्या सच में हम दूसरे ग्रह में कभी रह पाएंगे ऑथर? अगर हम शरीर का पोषण ठीक से नहीं करेंगे तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा, फिर हमको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर वहां भी कुछ नहीं हुआ तो हम शरीर को ठीक करने के लिए जंत्र मंत्र तंत्र सब कुछ करते हैं, और अंत में जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा तो ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं। मैं कुछ समझा नहीं अर्थर। दूसरे ग्रह के बारे में रिसर्च करने में कोई तकलीफ नहीं, पर वहां पर घर बसाने के लिए सोचना सही नहीं होगा। मशीन के बिना हम वहां पर टिक नहीं पाएंगे। हमारा शरीर सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवित रह सकता है। पर साइंटिस्ट्स ने तो कहा था कि हमारा शरीर वहां पर रह सकता है। हमारा शरीर पंचभूत में बना है। हमारा जीवन पृथ्वी के कारण ही संभव है। हमें बहुत दूसरे ग्रह मिल सकते हैं पर पृथ्वी नहीं मिलेगा। हमारे हाथों की उंगलियों इस पंचभूत से जुड़ा हुआ है। अनामिका उंगली, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, ये उंगली पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। हम घर से बाहर दूसरे शहर या दूसरे देश कहीं भी जाए, हमको पृथ्वी चाहिए। पृथ्वी के बिना हमारा शरीर जीवित नहीं रह पाएगा। दूसरे ग्रह के बारे में सोचने से अच्छा है इस पृथ्वी को सही सलामत रखना। कितना प्यारा सा है ना ये पृथ्वी। यहाँ पर सब कुछ मिल सकता है। माँ का प्यार, फ्रेंड्स की मस्ती, शिक्षक की डांट, बारिश में भीगना, ठंड में सूरज की किरणों का मजा, और धूप के मौसम में आम का मिठास। जिस तरह हम घर को सुंदर बनाने के लिए हर तरह की ख्याल रखते हैं, उसी तरह इस पृथ्वी का ख्याल रखना हमारा काम है। जैसे हम इंसान बीमार पड़ते हैं, ठीक उसी तरह ये पृथ्वी भी बीमार पड़ता है। तब मानव जाति हाथ खड़ा कर देते हैं ये कहके कि ये धरती नष्ट हो जाएगा, हमको जल्द ही दूसरे ग्रह में घर बसाना चाहिए। दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं, सबको पृथ्वी की समस्या के बारे में अच्छी तरह से पता है, पर वो सब इसीलिए चुप रहते हैं कि ये काम किसी से नहीं हो पाएगा। इसके लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। अगर हम हिंदू शास्त्र को मानते हैं तो ये सूर्य चंद्र ईश्वर के रूप में वरदान है हमारे लिए। हमको ये पृथ्वी के रूप में जो कुछ भी मिला है, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। साइंस का काम है रिसर्च करना। 100 बार रिसर्च कर सकते हैं, 1000 बार रिसर्च कर सकते हैं। जब तक कोई रिजल्ट्स ना आए तब तक वो लगे रहते हैं। साइंस की मदद से हमारी दुनिया बहुत आगे बढ़ चुका है और आगे भी ये काम जारी रहेगा। हमारे जैसे इंसान सिर्फ पृथ्वी में हो सकते हैं, दूसरे ग्रह में नहीं। ऑथर, क्या सच में ईश्वर की अस्तित्व है? क्या ईश्वर ने इंसान को बना के उनके ऊपर दृष्टि रख रहे हैं? अगर हम इंसान की दिमाग आज के जमाने में इतना तेज हो सकता है, सोचो ईश्वर की कल्पना कैसे होगी। ईश्वर ने सिर्फ इंसान को नहीं, विश्व में सारे प्रजाति, पशु पक्षी, जीव जंतु जो हमारे साथ इस पृथ्वी में रह रहे हैं, सब ईश्वर की ही रचना है। एक इंसान ही एक इंसान को पैदा कर सकता है, एक कुत्ते ही एक कुत्ते को पैदा कर सकता है, एक चिड़िया ही एक चिड़िया को जन्म दे सकता है। अगर हम इंसान को प्रकृति ने ही जन्म दिया है तो ये दोबारा क्यों नहीं होता? ईश्वर ने हम सबको बना के प्रकृति के साथ इस तरह से जोड़ दिया है ताकि सब कुछ अपने आप चलता रहे। जिस तरह मछलियां को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है, उसी तरह इंसान और जीव जंतु के लिए पृथ्वी जैसा वातावरण चाहिए। हिंदू शास्त्र में लिखा है कि इस ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ब्रह्मा के द्वारा की गई है। अगर ब्रह्मा जी ने इस दुनिया की रचना की है तो ये बात सिर्फ हिंदू शास्त्र क्यों मानते हैं, बाकी सब देश या धर्म क्यों नहीं मानते? जब तुम स्टेडियम में कोई टूर्नामेंट्स देखते हो तो कौन से देश को सपोर्ट करते हो? अपने ही देश को। क्या स्टेडियम में बैठा हर एक दर्शक भी तुम्हारे देश को सपोर्ट करते हैं? नहीं।
दूसरे देश की दर्शक अपने अपने देश को सपोर्ट करेंगे। वो सब तुम्हारी देश को क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? क्योंकि हम सब के लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है। देश प्रेम की भावना सबके मन में होता है। ये भावना हर एक इंसान के अंदर आता है, चाहे वो विश्व के किसी भी देश का क्यों न हो। हर एक इंसान अपने देश को जीतता हुआ देखना चाहता है। ठीक उसी तरह हर इंसान के लिए अपने अपने धर्म पहला होता है। पानी पवन से लेकर ग्रह नक्षत्रों तक सबको हम सब इसीलिए पूछते हैं कि हमारा ग्रंथों शास्त्र इन सबको ईश्वर के रूप मानते हैं। इन सब के बिना हमारा विश्व असंभव है। मानव जाति के लिए इन सब की योगदान वरदान जैसा है। डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ पीपल लिव ऑन दिस अर्थ। इस विश्व में भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते हैं। एमिली, तुमने जो धर्म के बारे में कहा, असल में धर्म का कई रूप होता है। हमारी साधना हमारे लिए हमारे धर्म हो सकता है, हमारे कर्तव्य हमारे धर्म हो सकता है, हमारे मजहब भी हमारे धर्म हो सकता है। पुराणों और धर्म ग्रंथों में धर्म के बारे में ईश्वर ने जो कहा, ये हमारे कर्तव्य रूपी धर्म को दर्शाता है, जिसे कौरव ने ठीक से पालन नहीं किया और अधर्म के रास्ते पर चल पड़े। हमारे पुराणों और ग्रंथों में अधर्म के बारे में ईश्वर ने जो कहा, ये हमारे कर्तव्य रूपी अधर्म को दिखाता है। हम हमारे कर्तव्य को ठीक से पालन किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो परिणाम क्या होगा। चाहे हम किसी भी धर्म का हो या किसी भी देश का हो, whether we are American or Indian, humanity is our first religion. We all should be proud of our country and religion. एमिली, अगर तुम्हें इन सबको और भी पास से जानना चाहते हो तो हमारे शास्त्रों और पुराणों से इन ग्रह नक्षत्रों और अपनों से लेकर अपनी श्वास प्रश्वास सबको मिलाकर देखो, सब कुछ पता चल जाएगा। क्या इस टॉपिक के ऊपर टॉप टाइम मैगजीन के लिए कुछ बनाए तो कैसा रहेगा? पर सर के साथ इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के बाद ठीक है, हमें चलना चाहिए। मैगजीन के लिए तैयारी जो करना है